नमस्कार, मैं हूं रविकांत भक्कत। मेरा YouTube चैनल सुविधा 2010 में हार्दिक अभिनंदन। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे परख यानी कि PARAKH के बारे में। परख का शाब्दिक अर्थ परखने की क्रिया या भाव, अच्छे बुरे की समझ, योग्यता या पहचान, जांच, परीक्षण या परीक्षा है। इन इंग्लिश द लिटरेट मीनिंग ऑफ परख इज द एक्शन ऑफ फीलिंग, of testing, the test, the understanding, ability or recognition of good and bad। आपको जरूर पता होगा, भारत के सभी राज्य तथा प्रखंडों में संचालित सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त एवं निजी विद्यालयों में सीज SEAS की परीक्षा होने वाली है। और आपको यह भी जरूर पता होगा, इस परीक्षा का संचालन परख के दिशा निर्देश के अनुसार होता है। तो चलिए सीज को जानने से पहले हम लोग परख के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि परख को यह सही रूप से नहीं जानोगे तो आप में एक उलझन पैदा होगा और इसमें जो कार्य होगा, इस कार्य को क्रियान्वयन के लिए रुचि में व्यवधान उत्पन्न हो सकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें। और पुराने दर्शकों से निवेदन है, मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपको जरूर पता होगा, राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अर्थात नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसे संक्षिप्त रूप में NCERT कहा जाता है। यह भारत सरकार का एक स्वायत्त संगठन है और इसका स्थापना 1961 में विद्यार्थियों में समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण करने के लिए किया गया था। यह भारत के पहले राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक यानी कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे परख को अधिसूचित करता है, जिसका उद्देश्य सभी बोर्डों के लिए मूल्यांकन दिशा निर्देश स्थापित करना है। तो चलिए जानते हैं परख क्या है। व्हाट इज परख? परख क्या है जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं PARAKH का फुल फॉर्म क्या है। परख में P स्टैंड फॉर परफॉर्मेंस, A स्टैंड फॉर असेसमेंट, R स्टैंड फॉर रिव्यू, A स्टैंड फॉर एनालिसिस, K स्टैंड फॉर नॉलेज एंड H स्टैंड फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। इस प्रकार परख का फुल फॉर्म हुआ परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। संक्षिप्त रूप में इसे परख यानी कि PARAKH कहते हैं। हिंदी में इसे समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण के रूप में जाना जाता है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं परख क्या है। परख NCERT का एक घटक है, इकाई है, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के कार्यान्वयन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया है, जिससे नए मूल्यांकन पैटर्न और नवीनतम शोध के आधार पर स्कूल बोर्डों को सलाह और इसके बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक मानक निर्धारण नियामक की परिकल्पना की गई है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं परख के कार्य के बारे में। तो परख जो है, उनका कार्य क्षेत्र क्या क्या है। परख 3 प्रमुख मूल्यांकन क्षेत्रों में काम करता है। पहला है बड़े पर मूल्यांकन करना, स्कूल आधारित मूल्यांकन करना और परीक्षा में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी कि NAS तथा राज्य उपलब्धि सर्वेक्षण SAS का आयोजन करना। तो अब हम लोग बात करेंगे परख का उद्देश्य के बारे में। परख का पहला उद्देश्य है समान मानदंड और दिशा निर्देश। भारत के सभी मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्रों का मूल्यांकन और मूल्यांकन के लिए मानदंड, मानक और दिशा निर्देश निर्धारित करता है। मूल्यांकन पैटर्न को बढ़ावा देना इसका दूसरा उद्देश्य है। यह उद्देश्य बोर्डों को 21वीं सदी की कौशल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने मूल्यांकन पैटर्न को बदलने के लिए प्रोत्साहित और मदद करता है। तीसरा जो उद्देश्य है, मूल्यांकन में असमानता कम करना। यह राज्य एवं केंद्रीय बोर्डों में एकरूपता लाएगा, जो वर्तमान में मूल्यांकन के विभिन्न मानकों का पालन करते हैं, जिससे अंकों में व्यापक असमानताएं होती है। मानक मूल्यांकन का चौथा उद्देश्य है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP 2020 के परिकल्पना के अनुसार
बेंचमार्क यानी कि मानक मूल्यांकन की ढांचा तैयार करता है। तो चलिए अब हम लोग परख के महत्व के बारे में बात करेंगे। इसका बहुत महत्व है। कॉलेज में प्रवेश के समय असमानता को दूर करना इसका पहला महत्व है। इससे कुछ राज्य बोर्डों के छात्रों को सीबीएसई स्कूलों में अपने साथियों की तुलना में कॉलेज में प्रवेश करने के दौरान नुकसान होने की समस्या को निपटने में मदद मिलेगी। दूसरा है इनोवेटिव मूल्यांकन, यानी कि यह स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों को परीक्षणों में डिजाइन, संचालन, विश्लेषण, रिपोर्टिंग के लिए तकनीकी मानवों को विकसित और कार्यान्वित करता है। नेक्स्ट जो महत्व है, तीसरा महत्व है समग्र दृष्टिकोण। परख का उद्देश्य शिक्षा के लिए एक समावेशी, भागीदारीपूर्ण एवं समग्र दृष्टिकोण को सुविधा प्रदान करना है, जो विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवजन्य अनुसंधान, हितकारक प्रतिक्रिया, साथ ही सर्वोत्तम प्रथाओं से सीखे गए सबक को ध्यान में रखते हुए कार्य करना। चौथा जो महत्व है इसका प्रगतिशील बदलाव। यह शिक्षा के प्रति अधिक दृष्टिकोण, वैज्ञानिक दृष्टिकोण की ओर से एक प्रगतिशील बदलाव करेगा। पांचवा उद्देश्य जो है ना, पांचवा महत्व है बच्चों की क्षमता विकास करना। निर्धारित संरचना के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के चरणों के साथ साथ सामाजिक और शारीरिक जागरूकता को पूरा करने में मदद करेगा। अंत में एक बार फिर से संक्षिप्त रूप में परख के बारे में बात करते हैं। इस वीडियो में अब हम लोग अब तक जाने परख का फुल फॉर्म क्या है, परख क्या है, परख का कार्य क्या है, परख का उद्देश्य क्या है, परख का महत्व क्या है। फिर भी किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को एक बार फिर से देख ले। नेक्स्ट वीडियो में सीज के बारे में संपूर्ण जानकारी दिया गया है। उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।